गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 52 जो कि डेट 6 नवंबर की है। आज की वर्कशीट में भी हम आनुवांशिकता एवं जैव विकास के बारे में पढ़ेंगे। द्विसंक्रिय क्रॉस क्या होता है? देखिए, जब पौधों को दो जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस संकरण के द्विसंकरण क्रॉस कहा जाता है। उदाहरण के लिए किसी पौधे के बीज का आकार और रंग में अंतर। देखिए, इससे पहले हमने जो किया था उसमें क्या होता था, हमने दोनों रंग लिए थे, पर्पल था, बैंगनी रंग था और एक कौन सा था, सफ़ेद, लेकिन थे दोनों रंग, है ना। अब क्या है, द्वि में क्या हो गया, अलग अलग, एक हम रंग ले सकते हैं और एक हम साइज़ ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, जो ग्रोगर मेंडल था उन्होंने द्विसंकर क्रॉस जो किया था उसके परीक्षणों पर उन्होंने आधारित एक वो बनाया, नियम बनाया। उस नियम को कहते हैं मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूह नियम। इस नियम में क्या कहता है, यह नियम कहता है कि जब किसी संकर में लक्षणों के दो जोड़े लिए जाते हैं तो किसी एक जोड़े का लक्षण वीय संयोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है। मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे ये पिक्चर है, मैं इससे समझा देती हूँ आपको कि इन्होंने ये एक गोल मटर का बीज लिया, ठीक है, आर और वाई, मतलब ये गोल है और पीला है, और ये दूसरा लिया झुर्रीदार है जिसके लिए स्मॉल आर लिखा है, और हरे रंग का है तो स्मॉल वाई लिखा है। अभी कहना है कि जो इनकी जनरेशन होगी ना वो ऐसा नहीं है कि अगर येलो कलर की होगी तो गोल ही होगी, या गोल होगी तो वो येलो कलर की होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि ये गोल है तो ग्रीन कलर की हो, ठीक है, और अगर ये येलो है तो ये झुर्रियाँदार हो, कुछ भी हो सकता है, स्वतंत्र है। मतलब मैं इसको आपको समझा देती हूँ। ये जो आपने ये बनाया हुआ है, पीनट बोलते हैं इसको, पहले आप समझ लीजिए, इसके बाद फिर मैं ये पढ़ के बता दूँगी। पेनिट वर्ग है ये आपका। देखिए, इसमें क्या किया गया है, उन्होंने पहली जो जोड़ी ली गोल और पीले, ठीक है, गोल है और पीले कलर का, दूसरा लिया झुर्रीदार है और हरे रंग का है। उसके लिए इन्होंने कुछ सिंबल लिख दिए, कैपिटल आर, बड़ा वाला आर हो गया भाई गोल के लिए, और बड़े वाई हो गया पीले के लिए। ऐसे ही स्मॉल आर हो गए झुर्रीदार के लिए और स्मॉल वाई हो गया हरे रंग के लिए। अब इन्होंने इनकी जो फर्स्ट जनरेशन आई वो कैपिटल वाई स्मॉल वाई 50-50 आई, यानी कि आधा इसमें से आया आधा इसमें से आया, लेकिन इसका क्या था, गोल और पीले रंग की आई है ये, ठीक है। फिर इन्होंने नेक्स्ट जनरेशन इन दोनों से सेल्फ में कराया, स्वपरागण कराया। तो इसमें क्या हुआ, ये देखिए, कैपिटल आर वाई और कैपिटल आर वाई, इसको जब हम कराएंगे तो सब कैपिटल में आएगा, यानी कि सब ये ऐसा आएगा, गोल आएगा और पीला आएगा। ऐसे ही कैपिटल आर को स्मॉल वाले से जब हम कराएंगे तो कैपिटल आर वाई, ये भी गोल और पीला है, इसको इससे कराएंगे, ये भी गोल और पीला है, ये भी, अब इसमें देखिए ये भी क्या है, गोल और पीला है, ठीक है। ऐसे ही हमने स्मॉल आर और वाई लिया और स्मॉल आर और स्मॉल वाई लिया है। जब मैंने इसको कराया तो ये गोल और पीला आया है। इसमें देखिए, इसमें बेटा सब स्मॉल में है ना, सॉरी आर स्मॉल में, तो छोटा आर हमने किसके लिए थे, झुर्रीदार के लिए, तो ये कैसा आया, झुर्रीदार आया। और वाई बड़ा वाई है, तो बड़ा वाई तो भाई हमने पीले के लिए लिया था, इसलिए झुर्रीदार पीला आया है। ऐसे ही हरे का देखिए, हरा कैसे कब आएगा, हरा जब आएगा आर लिया, आर तो बड़े के लिए, गोल के लिए, तो ये हमारा गोल आ गया। और छोटा वाई किसके लिए था, हरे के लिए था, तो छोटा वाई आया है, तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा और हरा हो जाएगा। लेकिन इसमें देखिए ये सब स्मॉल है, सब छोटे हैं, तो सब छोटों में क्या था, ये झुर्रीदार हरा था, तो ये झुर्रीदार हरा आया। जब इसके बाद उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला, अनुपात निकाला उन्होंने, कि जो गोल और पीले थे वो 9 थे, गोल और हरे 3 थे, झुर्रीदार और नीले पीले 3 थे, और झुर्रीदार और हरे 1 थे, यानी कि 9:3:3:1 का रेशो उन्होंने निकाला। तो यही सब इसमें दे रखा है। ये हमने जो पढ़ा है, इसको जो स्क्वायर जो बनाया इसको पेनेट वर्ग कहते हैं। पेनेट वर्ग में क्या होता है, आरेख का अध्ययन की सहायता से जनकों द्वारा युग्मों का उत्पादन, युग्मनजों का निर्माण, F1 F2 संतति उत्पादों को समझा जा सकता है। यहाँ से हमने F1 और F2 जनरेशन को समझा है, इसको पेनेट वर्क कहते हैं। तो बेटा ये जो साइड में लिखा हुआ है ये सब यही लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझाया है, ये आप पढ़ लीजिएगा कि ये 50% आता है, और ये 50% आता है, और ये 25% हो जाता है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, द्विसंक्रिय क्रॉस और पेनेट वर्क की परिभाषा लिखिए। तो आप पेनेट वर्क का यहाँ से लिख दीजिएगा, और द्विसंकर क्रॉस आपका ऊपर दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ से लिख दीजिएगा। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड में आपको पूछा है, मेंडल का नियम पूछा है, तो आप सेकंड का आंसर यहाँ से लिख देंगे, ठीक है। फिर आपका थर्ड देखते हैं। थर्ड में देखिए ये कुछ दिया हुआ है और आपको इसका विश्लेषण करना है, तो ये मैंने विश्लेषण किया है। तो प्रत्येक गुण का जो अनुपात है, बीज का आकार और बीज रंग दोनों के लिए लगभग 3:1 है।
ठीक है। F1 पीढ़ी के पौधों के संकरण कराने पर उसमें 4 प्रकार के बीज थे, 4 थे ना, हरे झुर्रीदार, हरे गोल, गोल व पीले, पीले व झुर्रीदार। इससे यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि आनुवंशिक लक्षण स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र मतलब कैसे? क्योंकि हमने जो लिया था वो पहला वाला जो था वो हरा पीला और गोल था, और दूसरा क्या था हमारा झुर्रीदार और हरा था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना, मिक्सअप भी मिले हमें, ये इसके साथ ये भी मिला और इसके साथ ये भी मिला, ठीक है। तो वही सब बता रखा है। अथवा हरा रंग सदा झुर्रीदार बीजों के साथ नहीं रहा, क्योंकि देखो हरा रंग झुर्रीदार के साथ था ना हमेशा, इसके साथ नहीं रहा, ये इसके साथ भी आ गया। तो गोल बीजों के साथ भी आता है। इन आंकड़ों से मेंडल ने वंशागति के तीसरे सिद्धांत को विकसित किया, स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत। इसको देखकर ही उन्होंने, अब आप देखिए जो इसको रेशो दिया हुआ है ना बेटा, इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे ना, 2 से काटने की कोशिश करेंगे, तो आपका जो रेशो आएगा ना 9:3:3:1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।